राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों बताना है क्या था, क्या है, सभी लोग यहाँ पर आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, या फिर उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम खोलना, या फिर कह रहा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर अगर आप 36 में जाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग का बढ़ावा देना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से देखेंगे 37 नंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है। सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो ध्यान से जरूर देखिएगा। सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस कोष की स्थापना की है। तो यहाँ पर किस कोष की स्थापना की है ये आपको बताना है। कृषि विकास कोष, कृषि त्वरक कोष, कृषि नवाचार कोष, कृषि नवोन्मेष कोष। तो यहाँ पर आपको 37 में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो की है कृषि त्वरक कोष आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए इसका काम क्या होगा, तो इसका जो काम होगा, तो इसका काम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भैया इसकी स्थापना की गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार ने बजट 2023-24 में विनिवेश के जरिए कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो विनिवेश के जरिए दोस्तों कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो 41,000 करोड़, 61,000 करोड़, 51,000 करोड़ या फिर 71,000 करोड़। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 51,000 करोड़ आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनराशि जुटाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। तो कितना, 51,000 करोड़, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करेगा 22-23 में कितना रखा था, तो 65,000 करोड़ रखा था, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए बन जाएगा, बी नंबर था बिल्कुल भाई। रंजना देवी भी देखिए जुड़ चुकी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकार ने बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की घोषणा की है। किस नई योजना की भैया घोषणा की है, तो यहाँ पर आपको बताना है। विश्वकर्मा सम्मान योजना है, या फिर कह रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, कौशल सम्मान योजना। तो यहाँ पर आपको बताना है किसकी योजना की है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना सम्मान, यहाँ पर जो हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आएगा, और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर कह रहा है बजट 23-24 में गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, इस योजना की शुरुआत जो किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2017 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2018 में, या फिर वर्ष 2020 में। तो यहाँ पर अगर आपको करेक्ट आंसर करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे कब शुरुआत की गई थी। तो जो भाई इसकी शुरुआत की गई थी तो 2018 में की गई थी। तो बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा बजट 2023-24 में घोषित श्री अन्न योजना का संबंध किससे है। तो अन्न योजना बिल्कुल भाई आशीष चौहान, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर तिलहन उत्पादन से, दलहन से, चावल से, या फिर मोटे अनाज से। तो श्री अन्न योजना का जो संबंध दोस्तों हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका मोटे अनाजों के उत्पादनों से। किससे, मोटे अनाजों के उत्पादनों से इसका संबंध हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा बजट 23-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है हरित विकास योजना, आपका मिष्टी योजना, हरित योजना, या फिर कह रहा मैंग्रोव विकास योजना। तो यहाँ पर आप सभी लोग देंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 42 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग अपने अपने कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पर जो आपका बनेगा मिष्टी योजना दोस्तों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर मिष्टी योजना आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है बजट 2023-24 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब के अनुसार कितनी आयकर मुक्त रखी गई है। तो यहाँ पर बता रहा है कि कितनी, जो यहाँ पर कह रहा है आयकर स्लैब के अनुसार कितनी आयकर मुक्त रखी गई है। तो बिल्कुल 43 में देखिएगा कितनी आयकर यहाँ पर मुक्त रखी गई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 2.5 लाख है, या फिर 3 लाख है, या फिर 4 लाख, या फिर 3.5 लाख। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो 3 लाख, देखिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितना? 3 लाख आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो टैक्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जो आपका स्लैब के अनुसार जो आयकर मुक्त रखी गई 3 लाख रखी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 लाख, तो भाई यहाँ पर जो हो जाएगा टैक्स जो आपका 0 पड़ेगा। और यहाँ पर 3 से अगर 6 लाख की बात करेगा, 3 से 6 लाख की अगर बात कर रहा है तो 5% आपका टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख से अगर ऊपर है आपकी तो यहाँ पर 10% आपका टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख अगर ऊपर है तो आपका 15% बाई टैक्स लगेगा। इसके बाद देखेंगे 12 से 15 लाख है, 12 से 15 है तो 20% टैक्स कटेगा। तो 15 लाख से अधिक पर है आपका देखिए जो टैक्स कटेगा 30% आपका कटेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिएगा 44 नंबर सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। बजट 23-24 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए। जो नई कर व्यवस्था है इसमें आपको विचार करना है। अभी इसका आंसर बता ही चुके हैं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है नई, जो आपका कह रहा है नई कर व्यवस्था में विभिन्न छूटों के बाद 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अभी तक राशि जो है 5 लाख रुपए तक की। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नई कर व्यवस्था की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर दूसरा देखेंगे, कह रहा नई आयकर व्यवस्था में 6 की जगह 5 टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। और दूसरा कि यहाँ पर देखना है आपको, कह रहा है नई आयकर व्यवस्था में 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर अधिभार की दर जो है ना 37% से घटकर 25% कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड होगा, या फिर थर्ड होगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए डी नंबर दोस्तों प्रयुक्त में सभी जो यहाँ पर आपका बनेगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्थिक जो है ना आर्थिक समीक्षा 22-23 से, आर्थिक समीक्षा 22-23 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर आपको बताना है सभी को क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 22-23 में 7% रहने का अनुमान है। दूसरा कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 23-24 में 6.0 से लगाकर आपका 6.8% रहने का अनुमान है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर वित्त वर्ष 21-22 में ये 8.7% रही। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 45 में जो बनेगा। तो ये आपके चारों ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो यहाँ पर भी इस टाइप का 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। बिल्कुल भाई जस्सी, प्रणाम भाई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस तरीके के देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको बताना है 46 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वित्त वर्ष 22-23 में देश के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में मूलभूत कीमतों पर GVA वृद्धि दर 3.5 रहने का अनुमान है। तो ये भी आपका बिल्कुल सर दिख नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे देखिएगा भाई, यही एक क्वेश्चन है, इसको ही देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको राइट है वित्त वर्ष 22-23 में देश के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत कीमतों में बीजीए दर 4.1 रहने का अनुमान, ये भी सही है। वित्त वर्ष आपका 22-23 में सेवा क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर बीजीए वृद्धि में 9.1% रहने का अनुमान रहा है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसको बताना भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत की कुल विदेशी भंडार कितना था। तो दिसंबर आपका 2022 में लास्ट में जो है ना इसका विदेशी भंडार कितना था, 550 अरब डॉलर, 572 या फिर 563 या फिर 581। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, भारत की विदेशी जो मुद्रा भंडार है तो
तो ये बात कर रहा है 31 दिसंबर 2022 की। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना था, तो बिल्कुल 563 अरब डॉलर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा उड़ जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 563 अरब डॉलर आपका बिल्कुल ही दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। कब हो जाएगा, ये 2022-23 में। 21-22 में कितना था, 607 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष में, ठीक है ना, वित्त वर्ष में 2022-23 अप्रैल नवंबर में भारत के किस देश में सर्वाधिक आयात किया गया। तो भाई सबसे ज्यादा जो भारत में आयात कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। चीन में है, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सऊदी अरब। तो यहाँ पर 44 में आप सभी लोग देखिएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, चीन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइना दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल नवंबर में भारत के किस को सर्वाधिक निर्यात किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है सर्वाधिक जो निर्यात किया गया है, तो अभी आपको बताना, आयात तो आपका चाइना से हो जाएगा, निर्यात कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका चाइना दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका संयुक्त अरब अमीरात या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो यहाँ पर आपका देखिए निर्यात किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष आपका जो दिया गया है सितंबर अप्रैल में भारत के शीर्ष आयातगत वस्तु है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बताना कौन सी वह वस्तु हो जाएगी। पेट्रोल, तेल और स्नेहक, रसायन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सोना और चांदी है। तो यहाँ पर आपको 50 नंबर करेक्ट आंसर दोस्तों करना है। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा पेट्रोल, तेल और स्नेहक, जो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। जस्सी, ज्योति, अनाया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर आपका पेट्रोल, तेल और स्नेहक करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के दौरान भारत की जो शीर्ष निर्यातगत वस्तु है, तो शीर्ष यहाँ पर कह रहा है निर्यातगत वस्तु कौन सी हो जाएगी, रत्न एवं आभूषण, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद या फिर मशीनरी एवं उपकरण या फिर धातु उत्पादन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद आपका दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। कह रहा आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष जो है ना अप्रैल दिसंबर देश में औसत मुद्रास्फीति की दर कितने % रही। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति की जो आपकी दर पूछ रहा है कितनी रही थी, यहाँ पर आपको बताना 6.6 रही, 7 रही या फिर 8 रही, फिर 9 रही। तो कितने % रही, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई 6.8% आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भैया विश्व बैंक के अनुसार अनुमान के अनुसार भारत ने 2022 में कुल कितना ब्रह्म प्रेषण प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपको बताना है 83 अरब डॉलर है, 89 अरब डॉलर है, 95 अरब डॉलर है, 100 अरब डॉलर है। तो कितना प्रदान किया है, तो ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 नंबर करेक्ट। जो 100 अरब डॉलर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है ना, भारत ने जो है ना 100 अरब डॉलर बिल्कुल यहाँ पर प्राप्त किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब कूड़ेदान में जा रहा। भाई देखिए एक दो बार जब वीडियो देखेंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए अभी से आपकी करंट लग रही है कि जब तक आपके काफ़ी मॉडल पेपर हो जाएंगे, आपके कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन तब तक करा दिए जाएंगे। दिसंबर 2022 में सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा हैदराबाद है, नागपुर, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो देखिए सहकार लाभार्थी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। आप पर याद रखेंगे किसके, इसके जो मुख्य अतिथि थे अमित शाह थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किस तिथि से प्रभावी हुआ। तो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 29 दिसंबर 2022 से, 31 दिसंबर 2022 से, 30 दिसंबर 2022 से, 1 जनवरी 2023 से।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो करना है तो दोस्तों आपका देखिएगा क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका 29 दिसंबर आपका 2022 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 56 नंबर देखिएगा, कह रहा दिसंबर 2022 में भारत ने किस संस्था के साथ तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते में हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर विश्व बैंक, या फिर कह रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, या फिर कह रहा है एशियाई विकास बैंक। तो यहाँ पर अगर आपका जो हो जाएगा तो एडीबी जो आपका हो जाएगा एशियाई विकास बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। बिल्कुल भाई सभी लोग जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे, तो कह रहा दिसंबर 2022 में जो आपका जारी हुरून ग्लोबल 500 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 में भारत की कुल कितनी कंपनियां भाई शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी कंपनियां शामिल हैं, 12 थी, 20 थी, 15 थी या 22 थी। तो भारत की जो कुल कंपनियां जो दोस्तों शामिल थी तो याद रखिएगा 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। कह रहा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया ई के संबंध में विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 58 नंबर आपको राइट आंसर दोस्तों देना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, नवंबर 2022 में होलसेल आपका ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल रुपया जो है ना ई लॉन्च किया गया। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है 1 दिसंबर 2022 को खुदरा लेन देन अर्थात आम आदमी के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया। ये भी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डिजिटल रुपए को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके चारों ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नई योजना पीएम डिवाइन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसको मंजूरी प्रदान की गई है। 22-23 से 27-28 तक, 23 से या फिर आपका 27 तक, 23 से आपका 26 तक। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 59 नंबर आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा अक्टूबर 2022 में उद्योग 4.0 भविष्य की चुनौतियों और आगे की तरह विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है। केवड़िया गुजरात है, मुंबई महाराष्ट्र है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जोधपुर राजस्थान। तो इसका देखिए आपका क्या कह रहा है, सम्मेलन जो आयोजन कहाँ पर किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे केवड़िया जो आपका गुजरात दोस्तों, बिल्कुल आर आपका बिल्कुल केवड़िया गुजरात आपका 60 का राइट आंसर आपका बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आयोजन किया गया था ये 7 अक्टूबर 2022 को किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अक्टूबर 2022 में विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन G20 बैठक के दौरान कहां पर किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, ये आपका 14वें दिया गया है, 14वें संस्करण का जो आयोजन है G20 बैठक के दौरान जो है ना कह रहा है कहां पर करने की घोषणा की गई। मुंबई है, सूरत है, हैदराबाद, कोलकाता। तो बिल्कुल 61 का आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा तो मुंबई दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या मुंबई हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है अक्टूबर 2022 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य कितना है। तो यहाँ पर आपको बताना है गेहूं का जो आपका मूल्य है तो 2015 रुपये, 2125, 1735 या 2235। यहाँ पर आप करिएगा करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा 2125 रुपये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका एमएसपी है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2135 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहे हैं। जस्सी, दिनेश, जाटो, राज, ज्योति, नाया,
अक्टूबर 2022 में HDFC सिक्योरिटीज द्वारा भारत में प्रथम महिला डिजिटल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत में यहाँ पर कह रहा प्रथम महिला डिजिटल सेंटर दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली है, सूरत है, बंगलुरु है, अहमदाबाद है। तो 63 नंबर देखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल बंगलुरु जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, बंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर कह रहा है सितंबर 2022 में जारी पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत की यात्रा पर आए सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का संबंध किस राष्ट्र से है? जो विदेशी पर्यटक आए थे इनका संबंध दोस्त बताना है, कहाँ से हो जाएगा? तो बांग्लादेश से है, कनाडा से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर यूनाइटेड किंगडम से। तो जो दोस्त इनका संबंध हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर, सितंबर 2022 में किस नवरत्न कंपनी को भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है किस नवरत्न कंपनी को यहाँ पर कह रहा है भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी या फिर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या फिर ऑल इंडिया लिमिटेड या फिर कह रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो यहाँ पर 65 में आप करना है, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण नियम, आपका डी नंबर दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सितंबर 2022 में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को बेहतर वित्त एवं सार्वजनिक सेवाओं में विकास हेतु $150 मिलियन ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो कहाँ पर प्रदान की है 150 की मंजूरी? पंजाब है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल भाई आशीष, अनाया, ज्योति, शिवम। तो यहाँ पर 66 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी लिख करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा पंजाब जो हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2022 में 21-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो यहाँ पर बताना है आपको कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। 315.72 मिलियन टन, 307.31 मिलियन टन, 310.31 मिलियन टन, 297.50 मिलियन टन। तो यहाँ 67 का जो आपका करेक्ट आंसर दोस्त बनेगा, तो ये फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त संसाधनों के लिए लघु अवधि के ट्रस्ट ऋणों पर कितने प्रति ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत जो है ना ब्याज को अनुदान को मंजूरी दी है। 7% है, 3% है, 4.5 है या फिर 1.5? बिल्कुल भाई यहाँ पर 68 का आपको राइट आंसर देखिए करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 1.5% आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 69 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा अगस्त 2022 में इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भाई, कनक द्विवेदी, बिल्कुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, निर्मला सीतारमण या भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर 69 का जो आपका राइट आंसर बनेगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में एक कह रहा है FPI सलाहकार समिति का गठन किया? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो माधव कल्याण का, राजेश गांधी का, पाबी पारी का या फिर केवी सुब्रमण्यम का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसका देखिए यहाँ पर अध्यक्षता में समिति का गठन किया, तो केवी सुब्रमण्यम आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे समिति के सदस्यों की जो संख्या थी दोस्तों 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस कंपनी ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो में अपनी पूरी हिस्सेदारी $292 मिलियन में बेचती है? तो किसने भाई, किस फूड कंपनी ने बेच दी है? ओला ने, उबर ने, महिंद्रा ने, फ्लिपकार्ट ने। तो दोस्त ये किसने बेच दी है? तो ये आपका उबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा अगस्त 2022 में जारी आपका कह रहा फार्सी ग्लोबल 50वीं सूची
2022 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2022 में तो आपका देखिए 98 है, 142 है, 104 है या फिर 190 है। तो यहाँ पर दोस्त कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो यहाँ पर देखेंगे 98वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखना है। जुलाई 2022 में ई नाम जो के तहत प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो आपका करना है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। तो बी नंबर दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर आएगा, कह रहा जुलाई 2022 में जारी भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था मूल्य कितना है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। बंटी, आशीष, राज, ज्योति, शिवम। तो बिल्कुल बंटी जी कनेक्ट हैं। बंटी जी का क्या बर्थडे है? बिल्कुल भाई बंटी जी, हैप्पी बर्थडे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे 74 नंबर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी नंबर दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर। अक्टूबर 2022 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी 21-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में कुल कितने मिलियन आपका देखिए कह रहा है टन बागवानी फसलों के उत्पादन का अनुमान है? तो यहाँ पर भी आपको राइट आंसर करना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका देखिए आपको याद रखना है 342.33 मिलियन टन। इस तरीके से आपको बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश जो आपका करेंट अफेयर है वहां से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के आपके सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। यहाँ से आपके देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए, बाकी यहाँ से कल भी करा दिए जाएंगे सारे। तो कह रहा है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा पहली बात तो ये। तो यहाँ पर आयोजन की बात कर रहा है तो वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या प्रयागराज। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आपको ध्यान रखना कहाँ? लखनऊ भैया, लखनऊ याद रखिएगा। लखनऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन पूछ दे तो याद रखिएगा 10 से 11 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ 2023 में, ठीक है ना। उद्घाटनकर्ता अगर बात करेगा तो योगी आगे उद्घाटनकर्ता जो है ना, उद्घाटन जो किया था योगी जी ने किया था। तो बिल्कुल इसको ये भी याद रखिएगा, लखनऊ में दोस्त हुआ है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर द्विदिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेला का आयोजन किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा देखिए अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2 दिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेला का आयोजन किया गया है? तो दोस्त कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यूपी स्पेशल से बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो सारे आपके यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका जो मुजफ्फरनगर दोस्त हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो आयोजन होगा था, आयोजन की बात करेंगे 6 से 7 अप्रैल 2023 में किया गया था, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 22-23 में कह रहा है, फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल आपका जो दिया गया इन्वेस्टर समिट जो आपका 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। जो फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? कानपुर है, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो लखनऊ जो दोस्त हो जाएगा, लखनऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। किसने किया था ये भी याद रखेंगे, जो इसका उद्घाटन जो किया था, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इसको भी याद रखने बिल्कुल यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कितने देश यहाँ पर एक तरीके से शामिल थे, तो 40 देश बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर कह रहा है स्कूल चलो अभियान 2023 भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। तो स्कूल चलो अभियान भारत के जो कह रहा है किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका असम। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया, 4 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश दोस्त हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश दोस्त आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ से, उत्तर प्रदेश। शुभारंभ कब किया गया, स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल को 2023 को भैया शुरू किया गया था। किसने किया, देखिए शुभारंभकर्ता की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे देखेंगे स्कूल चलो अभियान का जो शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। तो रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया, बांदा है, वाराणसी है, गोरखपुर है, हमीरपुर। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है जो रेशम कृषि मेला का शुभारंभ ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया, तो ये आपका जो बनेगा भैया गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुभारंभ किसने किया था, आदित्य योगी जी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। कब किया गया था, 30 मार्च को। चलिएगा जी, बिल्कुल भाई 6 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया। तो वन वर्ल्ड जो आपका टीबी समिट का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, प्रयागराज। तो इसको आपको बताना 6 नंबर में क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका वाराणसी जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो वाराणसी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा फरवरी 2023 में कालिंजर महोत्सव 2023 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ। कालिंजर महोत्सव का देखिए आपका उद्घाटन बताना कहाँ पर हुआ, ये आपका हमीरपुर हुआ, गोरखपुर, औरैया या फिर बांदा। तो यहाँ पर आपको 7 नंबर में दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बांदा जो हो जाएगा दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कह रहा है कलानिस्कोव AK-03 कह रहा असाल्ट राइफल का उत्पादन किया गया, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, हरदोई। तो भाई कहाँ पर इसका उत्पादन किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्त अमेठी जो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर आप सभी लोग करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, तो कह रहा भैया 2023 में छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह किस तिथि को मनाया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है 28 जनवरी, 19 फरवरी, 19 जनवरी और आपका 20 फरवरी, 20 जनवरी या फिर 24 जनवरी। कह रहा 2023 का छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब मनाया गया, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर दोस्त करना है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 जनवरी दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो कह रहा भाई यहाँ पर देखिएगा जनवरी 2023 में किस राज्य ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो ये आपको राइट आंसर यहाँ पर करना है, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो करना है 10 नंबर में आप सभी लोग देखिएगा, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी देखिए मॉडल पेपर आपका चलना है। तो चलिएगा 11 बजे से आपका मॉडल पेपर होगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल देखिए जस्सी, ज्योति, शिवम, अनाया बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस आपके देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं।